वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम आमिर है। हाँ, भारत का एपिसोड 171 है दोस्तों। देखते हैं, लास्ट में देखा था कि भाई अर्जुन वालों को वो टाइम पूरा हो गया था वनवास का, और जो दुर्योधन वाले हैं वो हरामी चाहते हैं युद्ध करें, लेकिन इनको भाई भीष्म जी ने रोक दिया। बोला नहीं भाई, मैं अपने बच्चों को लड़ते नहीं देख सकता। तो उसके बाद फिर हमें भी टाइम लग गया देखे हुए। बाकी अभी हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, तो प्ले करें। पितामह रणभूमि में हमारे सामने खड़े नहीं होंगे। वो जानते हैं धर्म के जोर है। किंतु पितामह का धर्म तो हस्तिनापुर का सिंहासन है। सिद्धांतों के लिए सिंहासन का त्याग कर पाएंगे? सिंहासन के लिए सिद्धांतों का त्याग नहीं किया जाता पुत्र। पांडु पुत्रों को उनका अधिकार लौटा दो। वस्त्र को सुखाने के लिए एक सीमा तक ही बल दिया जाता है, उसे तार तार नहीं किया जाता पुत्र। पांडवों को पर्याप्त पीड़ा दी है आपने, अब उन्हें सम्मान पूर्वक उनकी संपत्ति लौटा देने में ही धर्म। पांडु पुत्रों के धैर्य का बांध टूटने मत दो पुत्र दुर्योधन। अर्जुन युद्ध का आह्वान दे चुका है, लौटा दो उनकी संपत्ति और युधिष्ठिर का सिंहासन। मैं उन्हें संपत्ति लेने के लिए मान्य करवा दूंगा। उनका अधिकार उन्हें लौटा दो। वो अपने पितामह की बात कभी नहीं डालेंगे। पांडवों के लिए दया मांग रहे हैं महामहिम। याचना कर रहे हैं तो लौटा देंगे पांडवों को उनकी संपत्ति। किंतु दया से सिंहासन तो नहीं प्राप्त किया जा सकता ना महामंत्री। यदि अधिकार मांग रहे हैं तो क्षमा कीजिए महामहिम, ये अधिकार हम मान्य नहीं करते। पांडुपुत्र अपना अधिकार लेने के लिए स्वयं सक्षम है गांधार राज। क्रोध और प्रतिशोध लेकर जिस भूमि पर आक्रमण करेंगे वहां सर्वनाश फैलाएंगे। पुत्र धृतराष्ट्र, उचित निर्णय दो, इस संघर्ष को रोक दो। संघर्ष के लिए दो पक्ष होते हैं ताशरी। आप पांडवों को समझाइए, केवल यह सिद्ध कर दे कि उस दिन सूर्यास्त हो चुका था। सम्मानपूर्वक उनका अधिकार उन्हें लौटा दिया जाएगा। अब यदि वो आक्रमण करने आएंगे तो हम भी मौन तो नहीं रह सकते। आप पांडवों से जाकर कहिए, किसी राज्य पर आक्रमण करने का अधिकार तो केवल दूसरे राजा का होता है, वनवासियों का नहीं। सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, साम्राज्य द्रौपदी की, साम्राज्य द्रौपदी की।
महाराज वल्लभ की जय। आपने हमें आश्रय दिया, इसी कारण से आपके नगर पर आक्रमण हुआ महाराज। सम्राट युधिष्ठिर, सोने के टुकड़े पर जब हथौड़ी गिरती है तो वो आभूषण बन जाता है। आपने मेरे राज्य में अपना अज्ञातवास बिताकर मेरे आंगन को पवित्र कर दिया है। मत्स्य देश की सेना सज्ज है। आपका आदेश पाते ही हम हस्तिनापुर पर आक्रमण कर देंगे। आपका स्नेह हमारे सर पर उपकार है महाराज, किंतु बवंडर के सर पर बैठ आकाश को स्पर्श करने वाले तिनके का अपना क्या सामर्थ्य। नहीं, सेनाएं नहीं लड़ेंगी महाराज। हम पांचों भाइयों ने अपने सामर्थ्य पर प्रण लिए थे और अपने सामर्थ्य से ही उसे पूर्ण करेंगे। शीघ्र ही केवल 5 रथ हस्तिनापुर के द्वार पर खड़े होंगे। महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को दंड देने के लिए। नहीं पांचाली, एक 101 कहो पांचाली। हस्तिनापुर संदेश भिजवाई। युवराज दुर्योधन के अधर्म का आधार अंगराज कर्ण का सामर्थ्य है। पांडु पुत्र 101 मृतदेहों की बलि चढ़ाएंगे। जिस प्रकार 101 श्रीफल से भगवान शिव की आराधना होती है, उसी प्रकार कल प्रातःकाल 101 कटे मस्तकों से रणभूमि के आराध्य देवता काल भैरव का पूजन होगा। कल प्रातःकाल 101 मस्तकों से रणभूमि के आराध्य देव काल भैरव का पूजन होगा। पांडु पुत्रों का इतना साहस कि वो मुझे युद्ध का आह्वान देते हैं। मेरा मस्तक काटने का स्वप्न देखने वालों की निद्रा में उड़ा दूंगा, सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए। काल भैरव को पांडवों के 5 मस्तक को प्राप्त करके ही संतोष करना होगा मित्र। आप पर आक्रमण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वध मैं करूंगा। मेरे सामर्थ्य पर विश्वास रखिए। आप क्यों इतना उछल रहे हैं अंगराज कर्ण? हस्तिनापुर की ओर से शस्त्र उठाने का अधिकार अभी आपको किसी ने दिया नहीं है। क्योंकि अधिकार का दूसरा नाम है उत्तरदायित्व, और ईश्वर की कृपा से वो अधिकार संसार के सबसे समर्थ, सबसे शक्तिशाली सेनापति महामहिम भीष्म का है। असंभव। ये आवाहन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के लिए है, हस्तिनापुर के लिए नहीं। आवाहन? आवाहन? ये आवाहन नहीं है महामहिम भीष्म, विद्रोह है, दासों का विद्रोह। कुछ
कीजिए महामहिम, कुछ कीजिए, क्योंकि पांडवों का अज्ञातवास विफल हुआ था या सफल, ये अभी तक उन्होंने सिद्ध नहीं किया है। उस दिन सूर्य का प्रकाश लुप्त नहीं हुआ था पितामह। सूर्य दिखाई न दे पर उसका प्रकाश चारों ओर फैला हो, ऐसी बेला को संध्या ही कहते हैं पितामह, रात्रि नहीं। जब किसी स्थान पर खड़े होकर देखने पर सूर्य का बिंब दिखाई न दे तो उस स्थान के लिए उस दिन का अंत माना जाता है। यही बोला है भीष्म जी ने कि भाई वहाँ पे सूरज ढल चुका था, ऐसी बात नहीं। अब ये बहानेबाजी कर रहे हैं कि सूरज ढल गया लेकिन उसकी रोशनी होती है। भाई क्या बहाने बना रहे हो भाई? उनका वनवास पूरा हुआ, अब जंग की तैयारी करो। अब जो युद्ध होगा ना वो भाई तपे हुए हैं, वो बोलते हैं 100 भी नहीं 101 करना को भी नहीं छोड़ेंगे। और इधर ये भाई अपने भीष्म जी को भड़का रहे हैं कि आप हमारे साथ लड़ना। वो भीष्म जी भी बोल रहे हैं नहीं भाई 100 पुत्रों को चैलेंज आया है, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन ये भड़का रहा है हरामी शकुनी। हाँ सही, हस्तिनापुर को चैलेंज नहीं है, तुम 100 पुत्रों को हरामी हो, तुम्हें चैलेंज है। वो 5-6 तभी भी डर रहे हो, हरामी भीष्म जी को आगे कर रहे हो तो आप लड़ो। नहीं भाई दम है तो अभी वो आ रहे हैं तो खुद लड़ो ना। अभी भाई सारी जिंदगी उनके पीछे पड़े हुए हो, सारी जिंदगी हमने जितने देखा है भाई उनको भाई आप पीछे से वार करते हो। अब आ रहे हैं ना सीने पे लड़ो। हरामी हो 100 भाई हो, और कर्णा भी बड़ा पावरफुल है, वो भी अपने आप को समझता है, भाई लड़ो। कोई बोल रहा है उछल रहा है शकुनी, हरामी कह रहा है तुम चुप रहो, भीष्म जी को हम आगे करेंगे। भाई वो भी उसकी वफादारी भी इनको भाई हजम नहीं है, बस वो भी बस चिपका हुआ है, कदर भी नहीं है इनसे भाई, फिर भी ये ना कर्णा इनमें चिपका हुआ है। पर माँ भीष्म जी को हमने सोचा था, पर वो भी इनके साथ है यार, दिल खुश हो गया ना। अभी वो 5 आ रहे बड़े वो साईं गर्म हो गए। हाँ भाई आज तो पांडु पुत्रों ने भी बोला 101 का है ना, सर काटेंगे मस्तक काटेंगे। ये भी महाभीष्म को भी बोले तुम महा शक्तिशाली हो सबसे, तुम आ जाओ। उसने बोला नहीं भाई तुम्हारे लिए वो आया है चिट्ठी, वो वाहन करने के लिए लड़ने के लिए। शकुनी बोला नहीं, ये यहाँ पर ठहरा क्यों हुआ है, किस वजह? ये कांधार राजे जाए अपने राज में भाड़ मारे, यहाँ पर कुत्ते की हड्डियों में ये पला हुआ। यहाँ पर भी देखो ना अंधा है ना, अंधे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो भी ये भी साला इधर कमीना लंगड़ा है शकुनी मामा, ये भी यहाँ पर बाकी आए वो पांडु पुत्रों के लिए हम आए भाई सपोर्ट उसके लिए। उनको बड़ा उन लोगों ने तंग किया भाई बचपन से लेके अभी तक। अभी डर रहा है ना, दुर्योधन बोला है नहीं सूरज ऊपर है भाई, सूरज ऊपर है, वो आएंगे ना तुझे बताएंगे। हाँ भाई मज़ा आ गया देखकर, अर्जुन को गुस्सा आ गया है भाई 101 भाई। या कर्णा भी आ गया है भाई जंग में, कर्णा को तो पहले मारना चाहिए भाई। कर्णा भी हरामी हो गया है, सूद पुत्र नाम ऐसा है भाई, हरामी की टोली में शामिल हो गया ना, ये मरना चाहिए।